अरावली का कॉन्फ्लिक्ट कोई आज का नहीं है। इसकी शुरुआत 1990 से होती है, जब हरियाणा और राजस्थान में माइनिंग और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को डेवलपमेंट के नाम पर परमिशन मिलनी शुरू हुई। धीरे धीरे पहाड़ों को तोड़ना नॉर्मल बन गया और गवर्नमेंट ने कहा कि सब कुछ रेगुलेटेड है। 2000 के बाद इन्वायरमेंटल लॉज आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अरावली को प्रोटेक्ट करने के ऑर्डर्स दिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं बदली। अब सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब खड़ी हुई जब कोर्ट के सामने अरावली की एक नई डेफिनेशन रखी गई, जिसमें कहा गया कि सिर्फ वही पहाड़ अरावली माने जाएंगे जो लोकल ग्राउंड लेवल से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हों। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अरावली एक कंटिन्यूस माउंटेन सिस्टम है, जिसमें छोटी रिजेस, स्लोप्स और लो हाइट हिल्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वही ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती हैं, डस्ट और पोल्यूशन को रोकती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पहाड़ी 90 मीटर ऊंची है तो इस डेफिनेशन के बाद वो अरावली नहीं मानी जाएगी और फिर वहां माइनिंग, कंस्ट्रक्शन या रोड प्रोजेक्ट लीगल हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस एक डेफिनेशन से अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएगा। गवर्नमेंट कह रही है कि इससे क्लैरिटी आएगी, लेकिन क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि ये क्लैरिटी नहीं बल्कि लूप होल है। आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट बहुत सीरियस हो सकता है। ग्राउंड वाटर और नीचे जाएगा, हीट वेव्स और एक्सट्रीम वेदर बढ़ेंगे, दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन कंट्रोल और वीक हो जाएगा। सवाल ये नहीं है कि डेवलपमेंट चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि जब लॉज, कोर्ट्स और साइंस सब अरावली को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो फिर डेफिनेशंस के थ्रू डिस्ट्रक्शन को लीगल क्यों बनाया जा रहा है? अरावली को बचाना सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू नहीं है, ये फ्यूचर सर्वाइवल का इशू है।